सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी ब्रेकर। गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट था टीयर 2 के लिए इस वीक का, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसमें करीब 30 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। आप उनसे निश्चित ही कुछ सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी के शीट्स दे रखे हैं इसने, जी इसका केंद्रक है, तो ए जी का हमसे मान पूछा गया है। देखिए, पहले हम ड्रॉ करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ए बी सी, ये ए बी सी। ठीक है, इसके जो अपने शीर्षक दे रखे हैं, ये कितना है, 6 4 है, 6 4। और बी का क्या है, 2 8 2 8। और सी के हैं 10 और 2। ठीक है, हमसे बोला गया है कि जी का केंद्रक है। केंद्रक मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, हमसे ए जी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ए जी। तो ए जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले जो मीडियन है इसकी हमें वैल्यू पता होना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या पता है, ये इसको 2 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको मैं मान लीजिए डी अगर मैं पॉइंट दे देता हूँ कोई, अब इसका मिड पॉइंट ये है, तो कैसे निकालेंगे अपन, इन दोनों को सम करके हाफ कर देंगे। 2 और 10 12, 12 का हाफ कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 8 और 2 10। ठीक है, 10 का आधा 5 हो गया। तो जो डी के पॉइंट हैं वो क्या निकल कर आ गए हमारे, 6 और 5 आ गए। अब तो मीडियन निकालेंगे हम, ए डी। ए डी कैसे निकालेंगे, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2, यानी कि 6 माइनस 6 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस। ठीक है, और यहाँ पर 5 और 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर 1, तो 1 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जो अपनी मीडियन आई है, एडी आई है, वो 1 आई है। ठीक है, अब देखिए 1 को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो 1 क्या है, 3 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमसे, हमारे पास में 2/3 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक गाइस, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोला गया, एक स्विमिंग पूल में 3 ड्रेन पाइप हैं। एक साथ चालू करने पर पहले 2 पाइप पुल को अकेले तीसरे पाइप द्वारा लगने वाले समय के से आधे समय में पुल को खाली कर सकते हैं। जैसे जैसे बोलते जाएगा हम लिखते जाएंगे। भाई ए बी सी 3 है, तो भाई ए और बी की बात कर रहा है पहले वो, भाई ए प्लस बी और सी। ये क्या बोल रहा है कि आधे समय में पुल को खाली कर देते हैं, यानी 1/2। ठीक है, 1/2। 1/2 क्या है, यह टाइम का रेशियो है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो में निकाल लेंगे, अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बोला गया है, पहला पाइप दूसरे पाइप के आधे समय में पुल को खाली कर सकता है। पहला पाइप यानी ए और बी का रेशियो दिया है इस बार, ए अपॉन बी। ए बी का रेशियो क्या दिया है, 1/2। ठीक है, ऐसी ये टाइम का रेशियो होता है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। एक बात नोटिस कीजिए आप कि भाई ए बी यहाँ पर कितना है, 2 है, या ए बी टोटल मिलाकर 3 है, यानी हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, यानी ऊपर के पार्ट को हमें 6 करना पड़ेगा, इस टोटल को 6 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एफिशिएंसी आई निकल कर ये 6 आई ए प्लस बी की, और जो सी है उसकी आई 3। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको 6 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। अब देखिए एफिशिएंसी इजीली हम निकाल सकते हैं तीनों की, ए बी सी। देखिए ए की क्या है, 4 है, ए की 4 है, और बी की कितनी है, 2 है, और सी की कितनी है, 3 है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तीनों मिलकर पाइप को 5 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो वही 5 घंटे 20 मिनट, तो टोटल वर्क देखिए 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, यानी 20 दूनी 40, और सॉरी 20 सेकंड 20, 1 मिनट। हाँ जी, ये 20 क्या बोला कि 5 घंटे 20 मिनट में ना, 20 सेकंड 20 और 20 पंजे 20 या 60, कितना निकल कर आया टाइम टोटल, 3 पंजे 15, 16/3, 16/3। तो अगर टोटल वर्क की मैं बात कहूँ, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे अपन, भाई 16/3, इन सब की जो एफिशिएंसी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है देखिए, 6 और 3 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल वर्क कहाँ निकल गया, 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 16 3 48। ठीक है, अब इस 48 को
ए कितने टाइम में करेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12, 12 चौक 48, और ये 24, और ये 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 16 3 48 है ना। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 12 दिन, 24 दिन और 16 दिन, ए बी सी का। ठीक है, 12 24 16 कहाँ अपना ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक बैग में 10 लाल गेंद और 8 हरी गेंदें, 4 नीली गेंदें हैं। यदि बैग से एक गेंद निकाली जाती है, संभावना ज्ञात कीजिए कि गेंद न तो लाल है और न ही हरी है। तो सीधी सी बात है, क्या होगी वो अपनी नीली होगी। तो भैया पॉसिबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, फेवरेबल आउटकम अपॉन कितना टोटल आउटकम, ऐसे होता है। तो टोटल कितना अपने पास में, जोड़ लेंगे सबको, देखिए कितना हो गया यहाँ पे 22 हो गया, 10 8 18 4 22 हो गया। ठीक है, और फेवरेबल क्या हो जाएगा अपना, ना तो लाल है ना ही हरी है, तो क्या है, नीली है, 4 है, तो काट देंगे 2/11, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। ये तो देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लोग इसमें अक्सर गलती कर देंगे। पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, ए की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। देखिए ये कितना आ गया, 172, अगर इसको माइनस करूँ, माइनस का 172, ठीक है, 264 में से 172 जाएगा तो 64 बचेगा, 64 बचेगा, और 8 दूनी 16, 16 चौक 64, ये पूरा यहाँ से कट गया, यानी यहाँ 1 आ गया। तो ए की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 2 आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ रख देंगे हम, भाई 5 की वैल्यू 5 की पावर 2 हो जाएगा, और अपॉन में 100 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 25 के बाद, यानी पॉइंट का आएगा हमारा 4 के बाद आएगा ना। तो 5 25 तो ऐसे रखेंगे, 1 2, यहाँ अपना पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.0025। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। देख क्या बोला गया इसमें, काफ़ी सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया कि इन ए डे स्टडी द मीन टाइम इन मिनट्स वाज 18 एंड सम ऑफ स्क्वायर वाज 3060, फाइंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है क्या, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक, और माइनस का मीडियन है, मीडियन इसका होल स्क्वायर, ये होता है। तो वेल पुट कर देंगे अपन यहाँ पर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, 3060 है, एन कितना है अपना, एन कितना है 9 है, और माइनस 18 का स्क्वायर 224, सॉरी 324, इसे काट लेंगे इसको, 9 3 27, और 9 3 27 और 9 चौक 36, 340, तो 334 माइनस कर देंगे 340 में, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 16, और हमारा आंसर क्या निकल कर आया 4। मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइज अगला सवाल देख लेते हैं हम। बहुत इजी सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। बोला गया कि उस रेखा के समीकरण बताइए जिसका ढलान कितना है, 4 है, और वाई एक्स पर अंतखंड -3 इकाई है। ये फॉर्मूला होता है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y तो एच टी रखेंगे, यहाँ पे m क्या है अपना 4 है, ठीक है, 4x, और c की वैल्यू है -3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4x -3 कहाँ पर है, y इज इक्वल टू 4x -3, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। बहुत ईजी क्वेश्चन है, टेबल दी गई हमसे, बोला गया W4 कहाँ पर है, ये है अपना W4 है 15 किलो आम, 15 किलो आम। तो ये 15 किलो आम किधर है, यहाँ पर है, 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 हो जाएगा। आगे बोला गया है कि 5 किलो सेब किधर है भाई, 5 किलो सेब ये है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, और इनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1600। मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं। देखिए क्या बोला गया है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है। इसकी समांतर रेखाओं के बीच की हमें दूरी बतानी है। देखिए पहले हम बना लेंगे समचतुर्भुज, रोम्बस बना लेंगे।
रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो नाम दे देंगे, कोई नहीं, कहीं से भी दे सकते हैं अपन, ए बी सी डी। बोला गया कि जो इसके विकर्ण है, यहाँ से मैं इसे जोड़ देता हूँ यहाँ से इस तरह से, विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई कितनी है, 16 और 12 है। तो रेखाओं के बीच की समांतर दूरी बतानी है। अब बताइए, हमें पता है जो जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पर कट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर मैं 16 मान लेता हूँ तो ये 8 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। इसको पूरी 12 मान लेता हूँ, ये कितना 6 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब ट्रिपल एफ बनना है क्या, 6 8 10 का, यानी साइड कितनी आ गई अपनी, 10 आ गई। तो हमसे बहुत से लोग क्या ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। भाई शॉर्टेज इसमें पूछा गया, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी गई है। तो सीधी बात है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे हाइट, ठीक है, हाइट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमसे पूछी गई, हाइट पूछी गई है। अब देखिए इसका जो एरिया होता है दो तरह से निकाल सकते हैं हम, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इस केस में 10 है, ठीक है, और इंटू हाइट, और इज इक्वल टू दूसरा क्या होता है d1 इंटू d2/2। तो d1 d2 क्या है, d1 ये है 16, d2 12 है। तो 16 गुणा 12/2 ऐसे करते हैं इसको। तो 2 से काटेंगे 6 बार। तो यहाँ से h क्या आ गया, 16 छक्के 96, 9.6। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 9.6 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको मैं इतने इजी तरीके से कर दूंगा कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान समझिए आप इस चीज़ को। बोला गया कि दी गई आकृति में एन और ओ वाले दो वृत्त हैं, ठीक है, एम पी क्यू दोनों वृत्तों की उपनिष्ठ रेखा है, कॉमन टेंजेंट है, कौन सी, एम पी क्यू ही है, ठीक है। दोनों वृत्तों के व्यास का अनुपात 7 और 4 है। यदि एम ओ अगर कितनी 77 है, यानी यहां से लेकर मैं अगर दे दूं उसका लंबाई 77 है, कहां से यहां तक, एम ओ ये वाली लाइन, ठीक है, एम ओ कितनी है 77 है। तो हमसे पूछेगा पी क्यू का हमें मान पूछा गया है, यानी इसके हमसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान समझिए रेशियो क्या है। आप एक बात समझिए कि जो व्यास का अनुपात होता है वही हमें त्रिज्या का अनुपात होता है। यानी इसको मैं क्या मान सकता हूं, 7x मान सकता हूं, ठीक है। इसको मैं मान सकता हूं क्या, 4x मान सकता हूं, ठीक है, छोटी वाली रेडियस को। अब देखिए अगर इसमें देखिए ट्रायंगल में पी एम एन में और क्यू एम ओ में, भाई जो रेशियो रेडियस का है वो रेशियो इनकी साइड्स का हो जाएगा। तो अगर मैं इसको पूरे को देखिए, ये अगर पूरा 7 है, यहाँ से एम ओ 7 यूनिट है, तो ये एन एम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ओ एन तक कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना, तभी तो 7 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो 77 वैल्यू की, इसकी 7 की वैल्यू दी है ना, तो 77 वैल्यू दी है किसकी, 7 की। तो डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कितना आ गया 11। अगर मैं यहाँ से 3 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप बोलेंगे 11 33, सिंपल, ठीक है, 33 हो गया अपना यहाँ से। अब एक बार बताइए मुझे, भाई ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो 33 की वैल्यू है ना वो किससे इक्वल हो जाएगी, 7x + 4x। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 11x = कितना आ जाएगा, 33, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 33। अब देखिए अगर मैं रेडियस की बात करूं तो 7 के 21, ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और ये 3 चौक 12 आ जाएगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्या, जब भी दो हमारे सर्कल एक दूसरे एक्सटर्नली मतलब बाहरी रूप से टच करते हैं तो उसको कॉमन टेंजेंट होती है, उसकी जो हाइट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं क्यू पी। मैं लिख देता हूँ इधर, पी क्यू कैसे निकालते हैं, ट्वाइस ऑफ R1 × R2 ऐसे निकालते हैं। अब देखिए R1 क्या है, 21 है, R2 क्या है, 12 है, तो रख देंगे यहाँ ट्वाइस ऑफ √ कितना आ जाएगा, 21 गुणा कितना 12। अब यहाँ से ट्वाइस ऑफ, अब देखिए यहाँ से 7 और 3, 7 3 मल्टीपल 3 इधर आएगा, 12 36, तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा अपना 7 बचेगा। तो आंसर क्या निकल कर फाइनल अपना 12√7 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल सकता, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको मजा आया होगा इस सवाल में। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
10। देख क्या बोला गया कि यदि एक शंकु की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। अब एक बार सोचिए क्या होता है शंकु का क्षेत्र जो वो होता है अपना आयतन वॉल्यूम होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो आर है 2 बार आती है, ठीक है, और एच 1 बार आती है। पहली बात तो उसमें फ्रैक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। 25 फ्रैक्शन क्या होती है, 25 चौके 100, 1/4 होती है, ठीक। और इसकी क्या होती है, इसकी होती है कितना, 20 पंजे 100, यानी 1/5 होती है। अब देखिए वृद्धि हो रही है इसमें 2 बार, यानी 4 से बढ़कर कितना हुआ, ये 5 हुआ, 4 से बढ़कर फिर से 5 हुआ। इस बार क्या हुआ, कमी हुई इसमें, यानी 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। जो कट रहा काट देंगे, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो रेशियो क्या अपना 4 से बढ़कर 5 हो गया। अब एक बात बताइए, कोई चीज 4 से बढ़कर 5 हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, कितने पर, 4 पर, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% है ना। 1/4 इज इक्वल टू 25%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 25% का इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बस आप बड़े ध्यान समझेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। देख क्या बोला गया इसमें कि एक विद्यालय की कक्षा 9 में 25 विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और 20 ने क्या लिया, बायोलॉजी लिया, और 15 ने हिंदी लिया, ठीक है। यदि कक्षा 9 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है और इन सभी विद्यार्थियों ने कम से कम एक विषय चुना है तथा ठीक 4 विद्यार्थियों ने 3 विषय चुने हैं, तो इस विद्यालय की कक्षा 11 नहीं है, 9 होगा, 9 कर लीजिए इसको। तो इस विद्यालय की कक्षा 9 के किसी यादृच्छिक के रूप से चयनित विद्यार्थी द्वारा इन तीनों विषयों में से ठीक एक विषय चुनने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। देख डायग्राम बनाएंगे इसका, हम वेन डायग्राम बनाएंगे, 3 सर्कल बना लेंगे इस तरह से। एक मिनट, मेरी ड्राइंग माशाअल्लाह, हाँ जी बना लेंगे। ठीक है, इस तरह बना लेंगे भाई। ये जो अपना फिजिक्स है, फिजिक्स के कितने स्टूडेंट थे अपने पास में, ये 25 थे, ठीक। और ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी कितने, बायोलॉजी के हैं अपने पास में 20, ठीक। और इसको मैं हिंदी मान लेता हूँ, तो हिंदी के कितने हैं, 15 हैं, ठीक है, हिंदी के 15 हैं। और 4 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये तीनों सब्जेक्ट अपने पास में लिए हैं। तो अब अगर मैं एक चीज देखूं, और टोटल कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट है अपने पास में, टोटल कितने हैं, 50 है, ठीक है, 50 है। अब देखिए इसको जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 25, कितना हो गया, 25, 15, 40, 60 और 64, यानी 64। लेकिन अपने तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, ओनली 50 थे, ठीक है, 50 थे, समझ पा रहे हैं। तो बचे कितने, 14। तो ये 14 पता कौन है, 14 वो हैं जिन्होंने सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 लिए, समझे। यानी इसमें 2 सब्जेक्ट लेने वाले भी हैं और 3 सब्जेक्ट लेने वाले भी हैं। अब देखिए अगर मैं देखिए इसमें मान ली S2 प्लस S3, मानिए सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 लेने वाले टोटल संख्या कितनी है, 4 मान लेता हूं मैं, ठीक है, 14 है। अब देखिए अगर हमें क्या दिया है, ये क्या है, 4 क्या है, जिन्होंने 3 सब्जेक्ट लिए, तो मैं निकाल लूंगा भाई। S2 कैसे निकालेंगे, S2 प्लस ये कितना 4 है, लेकिन नहीं, हमें 4 नहीं रखना है यहाँ पर। क्यों नहीं रखना, क्योंकि देखिए आप ध्यान से देखिए, जो 4 है ना 3 बार काउंट हुआ है, एक बार इस सर्कल में, एक बार इस सर्कल में, और एक बार सर्कल में, ठीक है। तो हमें 3 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से जो S2 निकल कर आया, यानी जिन विद्यार्थियों ने 2 सब्जेक्ट लिए, कितना आ गया, 14 में से 4 गया, 12 गया तो 2 बचा, ठीक है। S2 अपने पास में आ गया कितना, 2। भैया सब्जेक्ट 3 चूज करने वाले कितने थे, वो हमें दिया क्वेश्चन में, 4 दिया है, ठीक है। अब देखिए जो मैं टोटल कितने में, S1 प्लस S2 प्लस S3 लिख सकता हूं। ये टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास में, आप बोलेंगे 50 हैं, ठीक है।
दो सब्जेक्ट लेने वाले कितने हैं, दो हैं, और ये तीन सब्जेक्ट लेने वाले कितने, चार हैं, बराबर इज इक्वल टू 50, और ये अपना S1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से S1 कितना आ गया, जिन्होंने केवल एक सब्जेक्ट लिया है, भाई कितना बचा, 6 माइनस कर देंगे 50 में से 44। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो अपने संभावित परिणाम है कितने, 44 है, और टोटल आउटकम कितने, 50 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 88/100 लिख सकता हूँ, दो हटाओ यहाँ पॉइंट लगा दो, यानी 0.88 अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस सॉल्यूशन को 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। और थोड़ी मिस्टेक थी इसमें, 11 की जगह 9 कर लेना। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आप चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, ये जो ऑप्शन है ना, ये हमें एक्स के मान में डिपेंड ही नहीं करते। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो वही मैंने मान लिया एक्स इज इक्वल टू, मैं 0 रख लेता हूँ, सिंपल सा। ठीक है, 0 रख लेता हूँ। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। अब बचा क्या अपने पास में, -1, ऊपर -1 इंटू 49 बचा, अपॉन में नीचे -1 इंटू 7 बचा, यहाँ पर क्या बचा, इंटू 8 अपॉन कितना बचा, 1/7, ये तो पूरा 1 बचा, तो 1 यहाँ रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हट गया यहाँ से, 7 से 7 कट जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 ने 72, ठीक है 7 बचा, और 8 चौक 32, 32 और 7 39। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, इजी वे में ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप किसी भी जो अपने वो दे रखा हो, XYZ कुछ भी दे रखा हो, उसको हम अपनी तरह से कुछ मान सकते हैं ना। आप 1 मान लो, 2 मान लो, 10 मान लो, आंसर ये आना है। तो मैं सिंपल बनाने के लिए 0 मान लिया उसको। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि तीन व्यक्तियों ने एंटर किया एक बिजनेस में, मैं लिख लेता हूँ ABC, ABC, 3 लोग हैं। क्या बोला, A इन्वेस्ट 2 टाइम एच मच एच B, यानी जितना B ने इन्वेस्ट किया उसको डबल इन्वेस्ट किया A ने। ठीक है, और B इन्वेस्ट करता 2/5 ऑफ C का। अगर भाई C, देखिए अगर C 5 कर रहा है, अगर C 5 कर रहा है तो B कितना करेगा, 2, और क्वेश्चन में दिया है जो A है B का डबल करता है, ये 4 करेगा। बोला गया एट द एंड ऑफ 5 years द प्रॉफिट इज 5500, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ A। देखिए 5 साल की बात कर रहा है, तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे कोई जरूरत नहीं करने की, लेकिन फिर मैं आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, ये रेशो आ जाएगा, क्योंकि ये पहले ये हट ही रहा था इसलिए मैं कर रहा नहीं था, फिर मैंने जो क्वेश्चन बोला गया उस हिसाब से मैंने कर दिया। अब देखिए जो टोटल शेयर कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 5500 रुपये, 5500 रुपये, उसको इससे डिवाइड करना है हमें। अब देखिए कितना है ये, 7 और 2 9, और 2 9 और 4 सॉरी 5 और 2 7, 7 4 11, 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 की वैल्यू रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा उसने, 4, यानी कि 1 की वैल्यू पूछी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, 11 से 5 55, तो यहाँ से आंसर क्या निकल गया, 2000। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्या बोला गया, काफी सवाल है ये। एक गोलाकार मेज के चारों ओर 8 लड़के और 7 लड़कियों के बैठने की एक सी व्यवस्था की संख्या ज्ञात करना है कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ न बैठे। देखिए 8 लड़के हैं, तो भैया जो बॉयज अरेंज इन सर्कल, वो क्या होता है, मैं लिख देता हूं सर। वो क्या होता है अपना n-, ठीक है, तो भैया ये कितना आ जाएगा अपना 7, समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए हमको 8 लड़की, हमें क्या करना है कि 7 लड़कियों से ऐड करना है, कितने बीच में 8 गैप में, तो 7 गर्ल्स को 7 गर्ल्स मतलब सेट करना है, इनको बिठाना है, सेट 7 गर्ल्स बिटवीन 8 गैप्स। राइटिंग पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। तो कैसे करेंगे उसको, परम्यूटेशन लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा
कितना आ गया, ठीक है। ये तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि एक दुकानदार चीनी 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और 10% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ बताना है। 20% फ्रैक्शन 1/5, समझ पा रहे हैं। तो भैया 1/5 यानी 5 की वैल्यू वो 6 में बेच रहा है, मैं लिख देता हूँ 1/, इसकी वैल्यू होती है 1/5 होती है, ठीक है। यानी 5 की चीज़ उसने बेच दी कितने में, 6 रुपये में बेच दी। आगे बोला गया 10% कम वजन का उपयोग करता है। मान लीजिए 100 ग्राम उसको देना था, लेकिन कितना दिया उसने, केवल 90 ग्राम दिया, ठीक है। यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे इसका, ठीक है। 0 0 कैंसिल काट दो पहले यहाँ से, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो रेशो क्या है अपना 3 और 4 का, ठीक है। अब कोई चीज़ 3 की है 4 में बेची आ रही है, कितने प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, कितने पर 3 पर, और इसका मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या बोला गया, एक मूवी डीवीडी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 280 रुपये कम है। यदि यदि दुकानदार डीवीडी को इतने में बेचता है तो उसका लाभ हम बताना। एक बार बताइए मुझे, ये क्या बोला गया, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 280 कम है, तो ये क्या है, ये अपना प्रॉफिट ही तो है भाई, जो डिफरेंस आता है प्रॉफिट आता है भाई, ये अपना क्या है, ये अपना है सेलिंग प्राइस है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो सीपी में निकाल लेता हूँ, यहाँ से सीपी में यहाँ से निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ 0, 11 में से 8 गया तो 3, और 8 में से 2 गया तो 6। भाई प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे हम, प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का हो रहा, 280 का, कितने पर 630 पर, कैंसिल, ये कटेगा क्या किसी से, 280 कम है, हाँ 7 से कट रहा है, तो 7 चौक 28 और 7 दिन 63। अब एक बार बताइए मुझे, तो भाई 1/9 की जो फ्रैक्शन 1/9 की जो परसेंटेज होती क्या होती है, आप बोलेंगे 11 सही 1/9%, ठीक है। हमसे क्या बोला गया 4/9 निकालना है हमें, 4/9। अब देखिए एज का कितना है, 4 गुना है, 4 गुना है, ठीक है। तो हमको इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 44 सही 4/9%। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे किराने वाले ने 30 किलोग्राम गेहूं 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 45 किलोग्राम गेहूं 24 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदे। कुल गेहूं 20 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेच देता है, लाभ या हानि बताना है। भैया सीपी निकालेंगे, इसका सीपी कैसे निकालेंगे, देखिए 30 गुणा 18 प्लस 45 गुणा 24, ठीक है। ये हम निकालेंगे यहां से, तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, आज कितना आ जाएगा यहां से, सीपी कितना आ जाएगा भाई, 18 54 540 प्लस 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 24, 45 गुणा 24 1080। तो भैया कितना आ गया अपना, यहाँ जोड़ देंगे इसको, यहाँ से 0 8 4 12 हासिल 1 15 1 16। तो सेलिंग प्राइस क्या है अपना, सॉरी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर इतना है 1620 है ना। अब देखिए क्या बोला गया भाई, टोटल कितने बेच देता है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 किलोग्राम ये है, 45 ये है, कितना आ गया, मैं यहाँ से एसपी निकाल लेता हूँ, एसपी निकाल लेता हूँ कैसे भैया, 30 और 45 75 हो गया, 75 गुणा कितना 20, तो कितना आ गया यहाँ से 150 और 10 और। अब बताइए सीपी हमारा ज़्यादा है और एसपी हमारा कम है, सीधी बात कमी हो रही है, कितने की 120 रुपये की है ना, 120 रुपये की, यानी हानि हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
देख क्या बोला गया इसमें कि दो वास्तविक स्थिरांक एम और बी के लिए, सॉरी एम और बी के लिए, एम और एन के लिए, सॉरी ये एम और एन है, ठीक, एन कर लीजिए इसको, के लिए, अच्छा ये विभाज्य है इनसे, ठीक है। तो 3m प्लस एन की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए जब भी ये होता है तो इसका हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो यहां से x बराबर हमें एक बार क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर x बराबर क्या रखना पड़ेगा, प्लस का 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ x माइनस 1 रखता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी बात कर लेता हूँ पहले, तो भैया यह माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का m, भाई पावर ऑड है ना, तो माइनस का m, माइनस m, यहाँ पर प्लस का 3, प्लस 3 और प्लस का 5 और प्लस का n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m प्लस n कितना आ गया भाई, m माइनस n, तो ले जाऊंगा मैं इसको m को, तो m माइनस n कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 रखता हूँ मैं इसमें सेकंड केस में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर m आ जाएगा, m प्लस 3 माइनस 5 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m प्लस n ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो भैया यहाँ से मैं m प्लस n, यहाँ से मैं 2 रख देता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ कितना निकल के आएगा, दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे, यानी कि 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से मैं अगर n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए m माइनस n कितना है, 8 है, तो 5 यहाँ रख देंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ से, सॉरी m मतलब यहाँ रख देते हैं हम, मान इसमें किसी में रख दो, आंसर वही आना है। अगर मैं m की वैल्यू यहाँ 5 रख देता हूँ, ठीक है, तो n कितना आ जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा -3, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया 3m प्लस n, भाई 3 m की वैल्यू क्या है अपनी 5 है, माइनस n कितना है 3 है, तो 15 में से 3 गया तो 12 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, मीन्स सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला गया, 2 पुरुष और 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक पुरुष और 8 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता बतानी है, लिख लेते हैं इधर 2m प्लस 5 वुमेन कितने में कर रहे हैं, 8 दिनों में कर रहे हैं इसको। और यहाँ पर एक आदमी और 8 औरतें इसको कर रहे हैं 10 दिन में। 2 से काट लेंगे 5, 2 से काटेंगे 4, तो 4 दूनी 8, 8m प्लस में 20 वुमेन बराबर 5 मैन प्लस में 8 पंजे 40 वुमेन, ठीक है। यहाँ से m इधर ले आएंगे 3m इज इक्वल टू 20 इधर चला जाएगा 20 वुमेन। तो यहाँ से m और w यानी कि वुमेन का रेशियो क्या आएगा 20/20 और 3 का रेशियो आएगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 20 और 3 का अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि प्रिया ने अपनी मासिक आय को 4 बेटियों में इस रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है। यदि प्रिया की आय का सबसे छोटा हिस्सा प्राप्त करने वाली बेटी द्वारा प्राप्त धनराशि 1720 रुपये है, तो कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अपने पास में बच्चियाँ हैं, इसका देखिए एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा 5 या 15 और 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। तो 30 इसको इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो 2/3 30 का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक। ये कितना आ जाएगा 15 आ गया, और ये कितना आ जाएगा अपना 5 छंग 30, 6 चौक 24 आ गया, और ये कितना आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना रेशियो आ गया 4 लड़कियों का। अब देखिए इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 1720 दी है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 172 हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें इन सभी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब पहले ऑप्शन उठाते हैं हम कि भाई जो प्रिया की टोटल आय है 12,250 से 12,250 और 13,000 के बीच में, पहला ऑप्शन उठाते हैं। अभी बताइए मुझे भाई 172 इंटू कितने से करना है इसको। अब इसका सम देखिए कितना हो रहा है, इसका सम हो रहा है 4 5 9, टोटल सम जोड़ेंगे 4 5 9
ठीक है। और यहाँ कितना बचा अपना 3, 3 और 2 5 और एक 6, 69 आ गया। यानी हमसे 69 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। देखिए अगर मैं 69 अपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर मैं इसको ओवरऑल 70 मान लेता हूँ, ठीक है, 70 मान लेता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ सर। देखिए 7 चौक 7 दूनी 14 हासिल 1, ठीक है, और 7 तो 49 और 1 50, 5 7 1 7, 7 और 5 12। अब एक बात बताइए मुझे, जब 70 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 12,040 आ रहा है तो 69 से मल्टीप्लाई करो और कम आएगा, यानी कि ये 12,250 से भी कम है। तो इसका आंसर, इसका मतलब है ये अपना आंसर अपना गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रिया की एक बेटी को कितना मिला 2064 है ना, 2064। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, या इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई 1720। देखो 10 से मल्टीप्लाई 1720 आ रहा था अपना, ठीक है। अब 15 से सबसे छोटा हिस्सा क्या है अपना, सबसे छोटा हिस्सा 15 है ना, 15 दूनी 30। भाई अगर मैं 172 में वेरीफाई करता हूँ, 172 इंटू 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए 15 दूनी 30 बचा 3, 15 सत्ते 105 है ना, 105 और 3 108 बचा कितना 10 और 15 15 15 15 और 10 25 25 80 है ना, ये ज़्यादा आ रहा। अब देखिए ये 25 80 आ रहा अपना, ये तो इससे बहुत ज़्यादा है भाई। पहले ऑप्शन में तो नहीं था, 17 20 था। जो दूसरा जो सबसे कम है 15 है, 15 मल्टीप्लाई किया 25 80 आया, तो इसका मतलब अपना आंसर ये भी अपना गलत हो जाएगा। क्या बोला गया कि एक बेटी द्वारा प्राप्त सबसे बड़ा हिस्सा इतना है, इतना है, सबसे बड़ा कितना भाई 24 है भाई। 172 24 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें देख लेते हैं इसको। देखिए 4 दूनी 8 और 17 चौके 68, यहाँ कितना आ जाएगा से 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34, जोड़ देंगे यहाँ से 8 और ये कितना आ गया 12 हासिल 1, कितना आ गया यहाँ से 40 और 1 41, 41 28, ठीक है। तो ये अपना आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देख क्या बोला गया इसमें, किसी धनराशि पर 24% की प्रतिशत किसी धनराशि पर 24% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 8460 रुपये है ना, 8,460 रुपये धनराशि में बतानी है। देखिए 24%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लूंगा 100, ये 9 महीने की बात कर रहा है, साल में चेंज करना पड़ेगा तो 12 दूनी 24, तो क्या निकल कर अपना 18 बट्टे कितना 100। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में कितनी 8460 और ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए 18 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितनी पे आ जा रहा है 470, इतना गुना हो रहा है इसका ये, तो इसका गुना हमें 470 करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 47000, ठीक है। 47,000 अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें बोला गया यदि ए एक न्यून कोण है जहां सेक ए और कोसेक ए है, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए ये कब बराबर होते हैं हमारे 45 डिग्री पर बराबर होते हैं ना, आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस ये 1/3 आ जाएगा माइनस, अब ये 1/2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे इसको 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 1 और 1 2 हो गया, 2 हो गया, और अगर इन दोनों जोड़ेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 1/6 है ना, माइनस का 1/6 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 माइनस 1 11/6 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देख क्या बोला गया इसमें, समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर बाह्य रूप से वर्ग निर्मित किए गए हैं। दोनों भुजाओं पर निर्मित वर्गों का क्षेत्रफल 25 और 144 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बताना है, ड्रॉ कर लेते हैं अपन इधर। एक मिनट,
तरह ड्रॉ कर लेते हैं। बोला गया कि भाई यहाँ से एक इस तरह से वर्ग निर्मित किया गया है और एक इधर से ऐसे। ठीक है, तो भाई इनका जो रेशियो, इनका जो एरिया है, इसका एरिया कितना है 25 है, ठीक है, और इसका कितना है 144 है, 144 है। अब बताइए अगर एरिया ये है तो साइड्स क्या हो जाएंगी इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 12 हो जाएगी, क्योंकि ये राइट एंगल है तो जो कर्ण है कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, 5 12 13, तो एरिया निकाल दो। 1/2 बेस इंटू हाइट कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 देख लेते हैं। इसमें दिया गया हमसे कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज कर्व्ड सरफेस एरिया 505 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया एक्सीड्स इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया बाय 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मैं वॉल्यूम बताना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, मैं इधर लेते हूं टोटल सरफेस एरिया और केवल सरफेस एरिया, है ना, या सी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसका होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच होता है, और इसका क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए जो 2 पाई आर एच की वैल्यू दी है, क्या दी है 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और क्या बोला गया है जो टोटल सरफेस एरिया है इससे 50 ज्यादा है, यानी 550 पाई ऐसा आ जाएगा। इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 50 से काटेंगे इसको, 0 0 काट दो, 5 से काट दो 11 और ये 10, ठीक है। अगर हाइट हमारी 10 है और आर और एच टोटल में 11 है तो आर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जो एच और आर है उसको मैं क्या मान सकता हूं 10x और 1x मान सकता हूं। अब देखिए या तो ऊपर पुट कर दिए या नीचे पुट कर दीजिए, मैं नीचे पुट कर देता हूं। देखिए 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच 2 पाई आर आर एच यानी आर एच कितना हो जाएगा 10 भाई 10x स्क्वायर हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। वो किसके बराबर दे रखा है हमें 500 पाई के, है ना, इसके बराबर दिया। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यहां से पूरा पूरा कट जाएगा कितना 25 बार, तो यहां से जो x निकल कर आया अपना 5 आया, तो हाइट क्या हो जाएगी अपनी 50 हो जाएगी, और जो रेडियस है क्या हो जाएगी अपनी 5 हो जाएगी। और आपको पता है कि भाई जो सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी उसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर कितना 25 और एच कितना है अपना 50 है, तो 25 पंजे 125 0 पाई, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1250 की तरह ये ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या बोला गया कि 136 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका ऊपरी हिस्सा जमीन को छूता है और जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई से टूटा, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए अपना कोई पेड़ है, ये इसका बेस हो जाएगा। क्या बोला गया कि मान लीजिए वो यहां से टूट गया, इस तरह से यहां से टूट गया और वो इस तरह से इससे बेंट हो गया, यहां छू गया, है ना, ठीक है। हमें क्या दिया गया, ये टोटल जो हाइट है इस पेड़ की टोटल हाइट 136 है ना, 136 मीटर, ठीक। अब देखिए क्या बोला गया कि भाई 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री होता है तो यही 45 हो जाएगा, समझ पाए आप। तो रेशियो क्या बोलता है इसमें, ये 1 है ये 1 है तो ये √2 होता है, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, ये इसके इक्वली तो है भाई, टूट के तभी से टूटा है तभी तो छुआ जमीन को, तो इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। तो अब मैं क्वेश्चन में क्या बोल सकता हूँ सिंपल कि भाई √2 + 1 इतनी यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 136 दिया है, ठीक है। हमसे क्या बोला गया 1, यानी कहां से टूटा है, ये 1 की वैल्यू हमसे पूछी गई है ऐसे करके, तो 136 अपॉन √2 + 1, ठीक है। देखिए इसमें 2 आंसर दे रखा है इसने, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। यहां से इतना करेंगे तो
लेकिन अगर इसको हम रेशनल कर देंगे तो 136√2 - 1, ये भी अपना आंसर हो जाएगा एक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन सेम सेम रख दिए, आप देख लेना इस चीज को। चलिए, आई होप कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया कि ई त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, जहां ए बी बी सी और सी ए 8, 15, 17 है, बी ई का मान बताना हमें। यानी सीधी बात है, वो राइट एंगल की बात कर रहा है, जो ट्रायंगल होगा राइट एंगल होगा। यानी कि मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से। ठीक है भाई, ए बी सी, यानी ए बी कितना है, मैं ड्रॉ नाम देता हूं ए बी और सी। ठीक है, ए बी कितना है 8 है, बी सी कितना है 15 है, और सी ए कितना 17 है। आगे बोला गया कि ई जो है केंद्रक है, ये ई केंद्रक है यहां पर, है ना, ई केंद्रक है इसका। तो बी ई का मान बताया हमसे, बी ई का हमसे मान बताया गया, पूछा गया। ठीक है, आपको पता है जो इसका जो रेशियो होता है क्या 2 और 1 का होता है। आपको यही पता है जो मीडियन होती है राइट एंगल में, इसको इक्वल डिवाइड करती है ना, यानी कि ये और ये तीनों साइड्स बराबर होती हैं अपनी, है ना। तो 17/2, ये भी 17/2, तो ये भी 17/2 होगा। ठीक है, मैं इसको डी मान लेता हूं ना, बी डी। तो बी डी कितना आया अपना, बी डी कितना आया अपना 17/2 आया, 17/2। अब हमें क्या हमसे क्या पूछा गया, बीई पूछा गया, बीई। ठीक है, 17/2, इसको 2/1 दो और 1 को रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल किसकी वैल्यू दे रखी है अपने, 3 की दे रखी है, और हमसे 2 की पूछी गई है, ऐसे पूछा गया ना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 17/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। 27 क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष p% बढ़ती है, दूसरे वर्ष q% घट जाती है, 2 वर्षों के बाद जनसंख्या x हो जाती है। यदि इसके बजाय जनसंख्या प्रत्येक वर्ष m% बढ़ती है तो यह y अधिक हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या हमसे पूछी गई है। देखिए, इसमें p की वैल्यू ये दे रखी है, q की ये इस तरह से सबसे दिया हुआ है। तो इनिशियल अगर हम पहले केस की बात करते हैं, इनिशियल कितना अपना z 9000 दे रखा है। ठीक है, 9000। क्या बोला गया इसमें, पहले 20% बढ़ेगी, यानी 20 पंजे 100, यानी कि फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 6/5 हो जाएगी, 6/5। दूसरे केस में 10% कम हो रही है, तो 9/10। ठीक है, इससे यहां से काट देंगे, यहां से 18 पंजे 90। ठीक, तो और ये क्या 18, अच्छा 6 9 54, ये 54 हो जाएगा, 6 9 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये 0 आ जाएगा इधर, और 18 चौक 72, बचे 7, 18 पंजे 90, 90 7 97, 90 7 97। ठीक है, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है अपनी, है ना, 97 भी आना चाहिए था अपना, आ गया। अब देखिए आगे क्या बोला गया कि अगर 9000 की बात कर रहा हूं फिर से, इस बार क्या बोला गया 5% लगातार बढ़ा रहा है, तो 5% फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी 21/20 गुणा 21/20, ये हमें करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये काटेंगे किसको 45। अब एक बार बताइए मुझे भाई, ये 45 21 और ये 21 नीचे 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर हमारा पॉइंट में आएगा, जबकि वो क्या बोल रहा है कि 720 अधिक होनी चाहिए। तो भैया ये कंडीशन तो अपनी गलत हो गई है, तो पहले जो कथन है अपना वो गलत हो गया है। ठीक है, अब हम सेकंड ये अपना पहला कथन हो गया। ठीक है, अब सेकंड की हम बात कर लेते हैं। देखिए ये कितना 10,000 है, लिख लेंगे 10,000 है। पहले 25% बढ़ी, 25 चौके 100, यानी 5/4। ठीक है, दूसरी बार में 20% कम हुई। ठीक है, 20 पंजे 100, तो 4/5, 4/5, और बढ़कर कितनी होनी चाहिए थी, वो 9600 होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए ये पूरा कट गया, यानी जितनी थी उतनी ही रह गई वो, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा ना, कोई सा भी इसमें वैलिड नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। बोला गया कि एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 3240 और 3888 हो जाती है। यदि ब्याज दर 8% हो तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें बतानी है। देखिए ये 2 वर्ष की बात कर रहा है और 3 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, हम रेशियो ले लेंगे इनका 3240 और इसका कितना है 38
3888 ना, ऐसे करके। देखिए सीधे से 9 से कट रहा है ना, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 छक्के 54 और 9 चौक 36, बचा कितना 2 और 9 तिया 27, 9 दूनी 18, फिर से 9 से कटेगा क्या, हाँ 9 चौक 36 और यहाँ पर 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, बचा कितना 7, 9 अट्ठे 72, फिर से काट लेंगे कितना 8 से कट रहा है, नहीं 8 से नहीं कटता, 6 4, कुछ गलती कर दी क्या, 9 चौक 36, 4 से काटेंगे इसको 10 12, ठीक है। अब देखिए कोई चीज़ अपनी 10 की है और 12 की हो रही है, तो 2 की वृद्धि हो रही है कितने पर, 10 पर, इंटू 100 कर देंगे तो आंसर क्या निकल गया हमें 20%, ठीक है। इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है, बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला गया इससे माध्यिका यानी मीडियन बतानी है। मीडियम बताने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं ना, 2 3 2 3 4 लिख लेंगे, 2 3 4, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, अब 7 8 12 14, 7 8 11 भाई, 7 8 11 12 और 14 है ना, 12 और 14, देखिए कितने इसमें, पहले मीडियम का वैल्यू समझिए, मीडियम का मतलब होता है मिडिल वैल्यू है ना। अब देखिए 3 इधर है, 3 इधर है, बचे 2, तो इनका एवरेज अपना आंसर हो जाएगा, यानी 15/2 मीन्स 7.5 अपना आंसर हो जाएगा। मीडियन क्या आ गया अपना 7.5 मीन्स डी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि भाई, आपको पता है कि अगर 2 वस्तुएं सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उस केस में क्या होता है, स्पीड जो होती है ना अपनी भाई S1 माइनस S2 हो जाती है, घट जाती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह जाती हैं, तो उस केस में क्या होता है, अपना जो स्पीड होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यही तो फंडा है इसमें, और कुछ नहीं है। देखिए क्या बोला गया हमसे कि बस x बस y से 48 मीटर पीछे है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि बस x और y क्रम से 32 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रही हैं, तो बस x कितने समय में y से आगे निकल जाएगी। टाइम पूछा गया, जो डिस्टेंस अपन टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, तो 4800 मीटर, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 डिवाइड कर देंगे, तो 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48 मीन्स 400 सेकंड अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो गाइज आपका आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है, और आई होप कि आपको आज के सेशन में कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। आज के इस सेशन में करीब 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे जो मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, और आज आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और उस ग्रुप में क्या है कि डाउट सोल्व भी किए जाते हैं, उसमें ऑलरेडी काफ़ी सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलिए ठीक है, मेरे साथ बने रहने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।